हेलो, मैं हूं अव्वल। मैं उसे बुक दूंगा। आई विल गिव द बुक टू हिम। मुझे उससे बुक मिलेगी। आई विल गेट द बुक फ्रॉम हिम। मैं उसे बुक दे रहा हूं। आई एम गिविंग द बुक टू हिम। मुझे उससे बुक मिल रही है। आई एम गेटिंग द बुक फ्रॉम हिम। मैंने उसे बुक दी थी। आई गेव द बुक टू हिम। मुझे उससे बुक मिली थी। आई गॉट द बुक फ्रॉम हिम। सो आपने देखा कि गेट के साथ अगर कोई चीज का नाम लगा दो, कोई ऑब्जेक्ट लगा दो, जैसे कि बुक, पेन, परफ्यूम, स्पून, ग्लास या कोई भी चीज, तब गेट का मतलब होता है वो चीज मिलना। जरूरी नहीं कि सेंटेंस में उस चीज का नाम गेट के बिल्कुल बाद हो। उन दोनों के बीच में यह भी आ सकता है कि वो चीज किसकी है। माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक। या फिर यह भी आ सकता है कि वो चीज कैसी है। बिग बुक, स्मॉल बुक, लॉन्ग बुक, शॉर्ट बुक, ओल्ड बुक, केमिस्ट्री बुक, इंग्लिश बुक। या फिर मौके के हिसाब से उस चीज के नाम के साथ अ एंड द भी आ सकता है। एन एप्पल, द पिज्जा वगैरह। सो इस मतलब से विल गेट का मतलब है मिलेगा। गेट मतलब है मिलता है, और ये गेट्स बन जाता है अगर ये ही, शी, इट या किसी के नाम के बाद आए तो। गेटिंग मतलब मिल रहा है। गॉट मतलब मिला। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे रोज न्यूज़पेपर मिलता है। I get newspaper every day. मुझे कल तुम्हारी चिट्ठी मिली। I got your letter yesterday. क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है? Can I get some sugar? मुझे पासपोर्ट कब मिलेगा? When will I get my passport? मुझे राहुल से एक गिफ्ट मिला। I got a gift from राहुल। तुम्हें मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं? आर यू गेटिंग माई मैसेजेस? क्या आपके शहर में पिज्जा मिलता है? डू यू गेट पिज्जा इन योर सिटी? मुझे नौकरी मिल गई है। आई हैव गॉट अ जॉब। मुझे नौकरी अभी नहीं मिली। आई हैवंट गॉट अ जॉब येट। अमेरिकन इसे बोलते हैं आई हैवंट गॉटन अ जॉब येट। क्या मुझे आपकी कंपनी में नौकरी मिल सकती है? कैन आई गेट अ जॉब इन योर कंपनी? अब मान लो कि मुझे बुक देने वाला कोई नहीं है, ये मैं हूं और वो बुक है। तो बुक मुझे कैसे मिल सकती है? दो तरीके हैं। एक तो ये कि बुक मेरे पास चल के आ जाए, और दूसरा ये कि मैं बुक के पास चला जाऊं और बुक को ले लूं। अब बुक तो मेरे पास आ नहीं सकती, मैं ही बुक के पास जाऊंगा और उसे ले लूंगा। ऐसा करने से बुक मुझे मिल जाएगी। सो गेट वर्ड आप सिर्फ तभी यूज नहीं करते हो जब आपको कोई चीज देता है। आप इसे तब भी यूज कर सकते हो जब आप खुद से जाके कोई चीज लेके आते हो। जरा मैं तुम्हारे लिए चम्मच ले आऊं। लेट मी गेट अ स्पून फॉर यू। एक ग्लास ले आना। प्लीज गेट अ ग्लास। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? हैव यू गॉट समथिंग फॉर मी? स्कूल से बच्चों को कौन लाएगा? हु विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल? तुम स्कूल से बच्चों को ले आओगे? विल यू गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल? मैं स्कूल से बच्चों को ले आऊंगा। आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। शायद आप में से कुछ लोग ये सोचें कि इन सेंटेंसेस में हम इंग्लिश वर्ड ब्रिंग भी तो यूज कर सकते थे। आई विल ब्रिंग द किड्स फ्रॉम स्कूल।
ब्रिंग वर्ड सिर्फ इतना बताता है कि आप चीज को ला रहे हो, ये नहीं बताता कि आपको जाके वो चीज लेके आनी पड़ेगी या चीज आपके पास पहले से है और आप सिर्फ ला रहे हो। सो ब्रिंग के दोनों ही मतलब हो सकते हैं, पर गेट का मतलब है कि आप जाके चीज ला रहे हो। सेंटेंसेस बोलते हुए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इंग्लिश सेंटेंसेस सुनते जाओगे, हमारी वीडियोस देखते जाओगे, मूवीज में, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहोगे, तो आपको समझ आता रहेगा कि कौन सा वर्ड कहां सही बैठेगा। अब गेट का एक और मजेदार यूज बताता हूं। आप हिंदी में या उर्दू में ऐसे बोलते हो कि हम नया टीवी लाए हैं। आप ये भी तो बोल सकते थे कि हमने नया टीवी खरीदा है। सो आप समझ गए कि मतलब वही है, लेकिन हम इस तरह से बोलते हैं, हम नया टीवी लाए हैं, हम नया सोफा लाए हैं, तुमने नई कार ली है क्या। सो हम सुनने वाले का ध्यान उस चीज पे खींचना चाहते हैं, ना कि खरीदने वाली बात पे। बस इसी तरह से जहां जहां भी आप हिंदी में खरीदने की जगह लेना यूज करते हो, उसी तरह से आप इंग्लिश में बाय की जगह गेट यूज कर सकते हो। मैंने नई कार ली है, आई हैव गॉट अ न्यू कार। हमने अपने कमरे के लिए नया टीवी लिया है, वी हैव गॉट अ न्यू टीवी फॉर आवर रूम। मार्केट से मेरी दवा ले आना, प्लीज गेट माई मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट। अब देखते हैं गेट का एक और यूज। अगर गेट के साथ एडजेक्टिव लगा दो, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी कि वो वर्ड जो किसी इंसान, जानवर, जगह या किसी चीज की खुसूसियत बयान करता है, उसकी अवस्था का विवरण देता है, उसके बारे में और जानकारी देता है, तब गेट का मतलब हो जाता है कि वो जो गुण है, वो जो खुसूसियत है, वैसा हो जाना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, साफ हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। मैं बेचैन होता जा रहा हूं, आई एम गेटिंग रेस्टलेस। मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल गेट लेट। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, वेदर इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। अंधेरा होता जा रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। शाम तक मौसम अच्छा हो जाता है, वेदर गेट्स प्लेजेंट बाय द इवनिंग। उसकी मंगनी हो गई, ही गॉट एंगेज्ड। उनकी शादी हो गई, दे गॉट मैरिड। उसकी शादी हो रही है, ही इज गेटिंग मैरिड। वो डर गया, ही गॉट स्केयर्ड। वो बहुत इमोशनल हो गई थी, शी गॉट वेरी इमोशनल। तुम दिन ब दिन पतले होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग स्लिमर डे बाय डे। इन सेंटेंसेस में गेट का मतलब है वैसा हो जाना, जिसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है, बिकम। आई एम बिकमिंग रेस्टलेस। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत बार बिकम की जगह गेट यूज किया जाता है। यह सेंटेंस को थोड़ा कम फॉर्मल कर देता है और थोड़ा मॉडर्न बना देता है। मेरी आपको वही सलाह है कि जितनी ज्यादा आप इंग्लिश सीखते जाओगे, जितने ज्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस सुनते जाओगे, आपको इनका यूज साफ होता जाएगा। गेट का एक और यूज, गेट को किसी इंसान, जानवर या चीज के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यूज करते हैं। वो जगह असली भी हो सकती है, मतलब बाहरी भी हो सकती है, जैसे कि अंदर जाना, बाहर जाना, बस पे चढ़ना, ट्रेन से उतरना वगैरह। और वो एक हालत भी हो सकती है, एक हालत से दूसरी हालत में जाना, जैसे कि डिप्रेशन में जाना, दुख से बाहर आना, बच निकलना। सो इन सब बातों को भी गेट यूज करके बयां कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप समझ जाओगे। दफा हो जाओ मतलब बाहर चले जाओ, गेट आउट। यहां से गायब हो जाओ, गेट लॉस्ट। कार में घुस जाओ, गेट इन द कार। चलो बस में चढ़ते हैं, लेट्स गेट ऑन द बस। चलो बस से उतर जाते हैं, लेट्स गेट ऑफ द बस। मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। सचिन 99 रन्स पे आउट हो गया था, यानी कि वो बैटिंग से बाहर हो गया था। सचिन गॉट आउट एट 99 रन्स।
अपने दुख से बाहर आ जाओ। गेट ओवर विद योर ग्रीफ। मैं जिंदगी के बुरे वक्त से बाहर निकल आया हूं। आई हैव गॉटन थ्रू द रफ पैच इन लाइफ। तुम्हें खाना तब मिलेगा जब तुम नीचे आओगे। यू विल गेट फूड वंस यू गेट डाउन। तुम पनिशमेंट से कैसे बच के निकल गए? हाउ डिड यू गेट अवे विद द पनिशमेंट? ये पेन मेरे बैग में कैसे आया? हाउ डिड दिस पेन गेट इन टू माई बैग? क्या मेरी बात तुम तक पहुंच रही है? आर यू गेटिंग मी? उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो, मतलब जिंदगी से बाहर निकाल दो। गेट रिड ऑफ हिम। बिस्तर से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ द बेड। अगर आपको कोई फ्रेंड पूछता है कि कहां पहुंची तुम्हारी इंग्लिश, और आपने जवाब में कहना है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है, फर्क पड़ रहा है, तो आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आई एम गेटिंग देयर। यह सेंटेंस आप इसी मतलब से किसी और भी जगह यूज कर सकते हो जहां आप ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। आई एम गेटिंग देयर। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो से यू आर गेटिंग देयर। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।